गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इसको अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी मतलब गंभीर है। आज की जो युवा पीढ़ी है कैसे इस दलदल में फंसते जा रही है और इसका परिणाम इन फ्यूचर कितना बुरा भुगतना पड़ रहा है, ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो नौकरी कर रहे हैं या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए? अब ऐसे में आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, वो एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में इतनी लायबिलिटी बढ़ाते जा रही है कि इसका परिणाम बहुत गंभीर हो रहा है। आज का मैं केस बताऊँ तो मैं मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख के आया हूँ कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। पता चला क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 29 लाख रुपए का लोन था। लोन कैसे था? अमीर होने के चक्कर में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, इन सब चीज़ों में वो लगातार लगाता गया, जिससे उसको लॉस हुआ और वो इसका पैसा पेड नहीं कर पाया और लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि इस कंडीशन में लोग क्यों पहुंच जा रहे हैं कि उनको सुसाइड का नौबत आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से जो मेरी सर्कल में है, सारे नौकरी पेशे वाले हैं, जिसमें से कईयों का सैलरी काफ़ी अच्छा है, लाखों में है। कई लोगों का सैलरी 20,000 रुपया, 25,000 रुपया ऐसे है। लेकिन उनके रहन-सहन या लाइफ स्टाइल को देखिएगा तो ऐसे लगता है जैसे उनकी सैलरी 25,000 ना होके 2.5 लाख रुपये महीने की है। जैसे ब्रांडेड वॉच, महंगी-महंगी बाइक, महंगे-महंगे सेलफ़ोन। अब बात आता है कि ये सब वो डायरेक्ट पेमेंट देके नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट पेमेंट देके नहीं ले सकते हैं तो क्या करते हैं, इसको वो ईएमआई में ले लेते हैं। अब ईएमआई में पेमेंट ले लिए, सॉरी ईएमआई में कोई भी सामान वो परचेज़ कर लिए। अब होता क्या है, उसका हर महीने का ईएमआई जा रहा है, कुछ इंटरेस्ट जाता है। अब जो आदमी 25,000 रुपया कमा रहा है और अगर 10,000 15,000 का ईएमआई करा ले, तो उसके ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनता रहता है, ठीक है? इसके ऊपर से क्या, अब अगर वो मोबाइल लिया है तो उसको रिचार्ज का भी खर्चा, बाइक लिया है तो पेट्रोल का भी खर्चा। अब वो अगर बाहर में जॉब कर रहा है तो रूम रेंट का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, अदर मेंटेनेंस का खर्चा। अगर अगर थोड़ा ड्रिंक करने वाला हो तो ड्रिंक का खर्चा, पार्टी का खर्चा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी के समय में लोगों को जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा वो लोगों को दिखाने के चक्कर में खर्च कर रहे हैं। अब ये जब सैलरी कम है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये कैसे पूरा होगा? तो इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड जब उनको फ्री में मिलता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। अब वो करते क्या है, पहले क्रेडिट कार्ड से सामान परचेज़ करेंगे। उस समय वो नहीं देखेंगे कि हाँ, मेरी हैसियत या हैसियत तो नहीं कहेंगे, मतलब मैं कितने तक का परचेज़ कर सकता हूँ। इसको परचेज़ करने से ये मेरे लिए एसेट्स बनेगा या लायबिलिटी, ये उनको पता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? लोगों को दिखाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटी वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे मैं अभी आपको एसबीआई कार्ड का ताज़ा आंकड़ा अगर बताया था एक शॉर्ट्स वीडियो में, मैं फिर से बताता हूँ कि उसकी 18,500 करोड़ का इनकम हुआ है, जिसमें से सिर्फ इंटरेस्ट से जो उसको इनकम हुआ है वो 9350 करोड़ रुपया का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 9350 करोड़ कौन पेड किया। वैसे लोग जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड तो ले रखे हैं, एसबीआई के कार्ड से खर्चे भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तभी तो उससे इंटरेस्ट लिया गया। अब इससे नुकसान क्या है?
एक तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। दूसरा, जब आप इसको टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो एसबीआई या कोई भी कंपनी जो हो क्रेडिट कार्ड वाले, वो अच्छा खासा इंटरेस्ट या पेनल्टी आपके ऊपर लगाते हैं। अप्रॉक्स 40 से 50% तक मंथली पेनल्टी लगाते हैं आपके ऊपर। तो दूसरा क्या दिक्कत होता है, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट भी दिया, आपका सिविल स्कोर भी डाउन हुआ, आपको फिजिकली और मेंटली प्रेशर भी होता है, कई सारे फ़ोन आना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि उसको वो प्रेशर को झेल नहीं पाता और वो सुसाइड कर लेता है। अब ऐसे में होता क्या है, इनकम को भी बढ़ाना नहीं चाहता, ऐसे में क्या करता है, वो शॉर्टकट लेता है। अब शॉर्टकट क्या है, 49 रुपया में 1 करोड़ कमाइए। देखते होंगे आईपीएल में काफ़ी सारे सेलिब्रिटी इसका एडवर्टाइज करते हैं, तो लोग इसके बहकावे में आते हैं। इस तरह के कई सारे ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें इन्वॉल्व होके वो अपना लाखों लाख रुपया डुबा देते हैं। और वो जब लाख रुपया कहीं से लोन लेते हैं, क्योंकि 25,000 रुपया अगर 30,000 रुपया उनकी सैलरी है, तो लाख रुपया उनको जमा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उनके खर्चे हैं कि वो लाख रुपया जमा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब वो खर्चे कम कर नहीं रहे हैं, इनकम उसकी बढ़ नहीं रही है, अब जब वो कई जगह से लोन ले रखा है, उसको ऑनलाइन गेमिंग में लगाया, वहाँ वो लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो रिकवरी वालों का भी फ़ोन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि वो सोचता है कि कहीं भी ऐसा जगह से पैसे अर्न कर लें, और अगर एक बार भी मेरा तुक्का चल गया तो हम सारा पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आप एक छोटे-मोटे देश में हैं, तो वहाँ का पीएम बनना आसान है, लेकिन 49 रुपया में 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इन करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कम होती है। उसके बाद भी जब लोग यहाँ पैसे लॉस कर देते हैं और वो जब इसको चुका नहीं पाते हैं, कई तरह का प्रेशर आता है और वो इसको झेल नहीं पाते हैं, तो क्या है कि वो मेंटली इतना परेशान हो जाते हैं कि लास्ट में उसके पास एक ही उपाय आता है, और वो उसको दिखता है सुसाइड का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे नौबत पे पहुँचना ही क्यों है। हम सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ढूँढेंगे। सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने खर्चे का जो है ना, सो एक्स-रे करेंगे। एक्स-रे इन द सेंस कि हम अपने खर्चे का जाँच करेंगे कि हमारे खर्च कितने हैं। हमारे जो ईएमआई है, इसका टेस्ट करेंगे। ईएमआई का टेस्ट क्या करेंगे कि हमारी जो भी सैलरी है, नेट सैलरी, ईएमआई उसका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ईएमआई 40% से ज़्यादा जा रहा है, तो यानी कि हमारी लाइफ रेड अलर्ट में है। ठीक है? मतलब हम खतरे के निशान से ऊपर हैं। तो आपको ईएमआई 40% से ऊपर नहीं जाने देना है। ठीक है? तो अभी इस पे लोग कहते हैं कि सर हमारी सेविंग नहीं होती है। तो यहाँ क्या है, ऑटो मोड कर दीजिए। जो भी आपकी सैलरी हो, अगर आप नहीं कुछ तो कम से कम 1000 रुपये का एसआईपी शुरू कर दीजिए ऑटो मोड में, ताकि वो बैंक से मतलब आपके अकाउंट से खुद ही डिडक्ट हो जाए। क्योंकि अगर ऑटो मोड में नहीं रखिएगा तो हो सकता है कि आपको पैसा कई बार ना बचे, लेकिन अगर ऑटो मोड में रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि आपके अकाउंट से कट जाएगा, तो जितने आपके पास पैसे रहेंगे आप उतने में ही खर्च कीजिएगा। तो इस तरह से कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए और अपने लाइफ को बेहतर कीजिए, ना कि लायबिलिटी को बढ़ाइए बल्कि अपने एसेट्स को बढ़ाइए। धन्यवाद।